रब जलील और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में सच्चाई टेलीविजन के सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं। और आज खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं कि मैं एक बार फिर आपके साथ खुदा के पाक कलाम को शेयर करने के लिए यहां मौजूद हूं। और हम आज एक बड़े अहम सवाल पर खुदा के कलाम की रोशनी में सीखने और शेयर करने जा रहे हैं। और वो बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो एक बड़ा अहम सवाल है। और वो सवाल ये है कि यीशु कौन है। और ये हर एक मसीही का जो है ये फर्ज कुली है, या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि वो इस बात को या इस हकीकत को, एक सच्चाई को जाने। और हम जब खुदा के पाक कलाम को देखते हैं तो मसीह खुदावंद ने भी अपने शागिर्दों से ये सवाल किया था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या नजरिया रखते हैं, और लोगों का जो कॉन्सेप्ट है मेरे लिए वो क्या है। और मैं उन अल्फाज को आपके साथ खुदा के पाक कलाम में से तलावत करना चाहता हूं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 17 आयत तक आपके साथ तलावत करना चाहूंगा, जहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है। मत्ती की अंजील और उसका 16वां बाब 13वीं आयत से 17 आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बारयूना, क्योंकि यह बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम में यह बात सीखते हैं कि मसीह खुदावंद भी ये चाहते थे कि लोग जाने कि वो कौन है। और हम यहां सीखते हैं कि जब शागिर्दों ने यह कहा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया या यर्मिया है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके इस जवाब से जो है वो मुत्फिक नहीं थे, वो उनके इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं थे। मसीह खुदावंद ने फिर जो है उसको दोहराया और उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? और उसके जवाब में मुकद्दस पतरस जवाब देते, शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बारयूना, क्योंकि यह बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। तो यहां हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि जब मुकद्दस पतरस का यह इकरार था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो हम ये बात जानते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है। और मसीह ये जो है लोगों के जो है नजरिए जो थे उनके उलट था, क्योंकि लोग तो उसे जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या एलिया या यर्मिया समझ रहे थे, और मसीह ये चाहता था कि लोग ये जाने कि वो खुदा का बेटा है। और जब शमौन पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यहां एक और बड़ी हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे यह कहा कि ये बात खून और गोश्त की बात नहीं है, ये मेरे बाप ने जो है वो तेरे दिल में जो है वो डाला है। क्योंकि यहां लिखा, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मुबारक है तू शमौन बारयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। तो हम यहां यह बात सीखते हैं कि उस वक्त तक लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम नहीं कर सकते हैं, मान नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक आसमानी बाप जो है वो हमारे दिल में जो है वो ना डाले। क्योंकि यहां पर लिखा है कि उस मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर किया है। जब तक खुदा बाप हम पर जाहिर ना करे उस वक्त तक हम इस हकीकत को नहीं मान सकते हैं। और अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में यह बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो अजीजों जब हम इन अल्फाज को यहां देख रहे थे कि मुकद्दस पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा
کہ ये बात मेरे बाप ने जो है तुझ पर जाहिर की है। तो यूनानी जबान में बेटे के लिए जो लफ्ज है वह है हुयास, और हुयास लफ्ज जो है, जब हम उस लफ्ज के मानी जो है वो जानते हैं या हम उसकी डेफिनेशन जो है वो जानना चाहें, तो उसका मतलब है वो रिश्ता जो माँ बाप और औलाद के दरमियान है, बेटा उसको जाहिर करता है। और जब हम ये बात कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो ये जो लफ्ज हैं यानी बेटा, ये खुदा और मसीह का जो रिश्ता है ये उसको जाहिर करता है। और जब हम मसीह और खुदा के रिश्ते की बात करते हैं, तो मसीह और खुदा का रिश्ता जो है ये लासानी रिश्ता है, ये बड़ा यूनिक जो है वो रिश्ता है। वो हम ये बात बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखते हैं कि और लोगों को भी खुदा के बेटे जो है वो कहा गया, लेकिन जो रिश्ता मसीह का है वो रिश्ता अलग है दूसरे सारे रिश्तों से। और अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब ये बात सीखने जा रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। तो हम यहां एक बात याद रखें कि जब हम ये कहते हैं कि यीशु कौन है, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये इंतहाई बेहतर होगा, ये इंतहाई मौजू होगा कि हम पूरा नाम खुदावंद यीशु मसीह का अपनी जबान से अदा किया करें। खुदावंद यीशु मसीह का जो पूरा नाम है वो है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह, ये उसका पूरा नाम है। और हम यहां यह बात सीखते हैं कि जब हम लफ्ज खुदावंद को देखते हैं, तो लफ्ज खुदावंद जो है इसके मानी है लॉर्ड, यानी खुदावंद जो है यानी मालिक जो है, ये इसके मानी है। और रूलर यानी हुक्मरान जो है, और खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की हुक्मरानी जो है वो दुनिया पर है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदावंद है। और अजीजों, जब हम यहां खुदा के पाक कलाम में से इस बात को अपने लिए सीखते हैं खुदावंद को, तो जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं, तो पुराने अहदनामे में जब हम अब्रानी जबान में जो है इस लफ्ज को देखते हैं, तो ये लफ्ज जो है यानी लॉर्ड जो है यूजुअली डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ यावे, यानी जो नेचर यहवे जिसे हम यहोवा कहते हैं उसकी नेचर को जो है वो जाहिर करता है। और ये क्रिस्टोलॉजिकल टाइटल है लॉर्ड जो है, और हम यहां पर सीखते हैं ये मसीह का टाइटल है। और फिर हम सीखते हैं कि यहवे इज द ग्रीक बाइबल ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, द एग्जॉल्टेड क्राइस्ट, जिसके माने एग्जॉल्टेड क्राइस्ट है, यानी सर बुलंद किया हुआ मसीह जो है उसके ये जो मानी है। और जब हम जो है ग्रीक बाइबल की बात करते हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट है, तो सबसे पहली जो पुराने अहदनामे की ट्रांसलेशन है, क्योंकि पुराना अहदनामा जो है वो अब्रानी जबान में जो है वो लिखा गया, और फिर अब्रानी जबान से उसका तर्जमा जो है वो ग्रीक में किया गया, यानी यूनानी जबान में किया गया, जिसे सेप्टुएजिंट बाइबल जो है वो कहते हैं। और ये पहली ट्रांसलेशन थी जो अब्रानी जबान से ग्रीक जबान में जो हुई। और हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब यूहन्ना की अंजील को देखते हैं, तो उसके 20वें बाब की 28वीं आयत, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 20 वर्स 28, यानी यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसका 20वां बाब 28वीं आयत में लिखा है कि तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। ये तोमा के लफ्ज थे। और ये हम जानते हैं तोमा के बारे में कि जब शागिर्दों ने तोमा को बताया था, अपोस्टल थॉमस जो है उसको जब बताया गया था कि उस्ताद से हमने बातें की हैं, उस्ताद हमसे मिला है, तो उसने कहा था कि मैं हरगिज यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उसके जख्मों को जो है ना देख लूं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को तोमा पर जाहिर किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा था, आ और देख, मेरे हाथों को देख, और मेरी पसली में जो भाला लगा है, पहलू में जो भाला लगा है उसको देख। और जब उसने देखा तो उसने कहा, तो तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। और ऐसी जो दूसरा नाम है, पहला नाम है खुदावंद, फिर है यीशु। तो जब हम यीशु लफ्ज को देखते हैं, द नेम जीसस इज ए ग्रीक फॉर्म ऑफ द हिब्रू नेम यशुआ, यानी ये जो है अब्रानी जबान से जब हम ग्रीक जबान की बात करते हैं, जब उसमें ट्रांसलेशन हुई, तो ये यशुआ जो है वो लफ्ज है, उसकी ये ट्रांसलेशन है, और जिसका मतलब ये है कि यहोवा इज सैल्वेशन, यहोवा निजात देने वाला है।
यहोवा रिहाई देने वाला है, यहोवा मखलसी देने वाला है, यहोवा छुटकारा देने वाला है और यहोवा मुक्ति जो है वो देने वाला है। और हम यहां पर सीखते हैं द नेम वाज चोजन बाय गॉड, और ये नाम मसीह के लिए जो है ये खुदा बाप ने अपने बेटे के लिए जो चुना था। और जब हम खुदावन के कलाम मुकद्दस की को देखते हैं तो वहां हम सीखते हैं एंड कम्युनिकेटेड टू जोसेफ एंड मेरी बाय एन एंजल, और फरिश्ते के वसीले से ये जो है मरियम और यूसुफ को जो है ये बताया गया था। और जब हम मत्ती की इंजील को जो है वो अपने लिए देखते हैं, या पहला बाब और 21वीं आयत, और फिर लूका की इंजील का पहला बाब और उसकी 31वीं आयत। तो मैं आपके साथ पहले लूका की इंजील के पहले बाब में से आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूं, मुकद्दस से लूका की इंजील और उसके पहले बाब में से। आइए हम मुकद्दस लूका की इंजील और उसके पहले बाब को देखते हैं और उसकी 31वीं आयत को देखते हैं, जहां लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। तो यहां पर हम सीखते हैं ये फरिश्ता मैसेज दे रहा है, फरिश्ता ये पैगाम दे रहा है मुकद्दसा मरियम को, और उसको जो मैसेज दिया गया वो लिखा है कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, और आगे लिखा है वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और हम यहां सीखते हैं कि फरिश्ते ने ये नाम जो खुदा ने चुना था मसीह खुदावंद के लिए, वो मुकद्दसा मरियम को बताया कि तू उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। और अजीजों, जब हम मत्ती की इंजील को जो है वो अपने लिए देखते हैं और उसके पहले बाब को, मत्ती की इंजील का पहला बाब और उसकी 21वीं आयत को जब हम अपने लिए सीखते हैं, तो वहां पर लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यहां हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं, मरियम और यूसुफ दोनों के साथ जो है ये बात की गई और उनसे कहा गया कि तुम उसका नाम यीशु रखना, और वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और अजीजों, जब हम यहां खुदावन के कलाम मुकद्दस में मसीह के नाम का जो तीसरा हिस्सा है उसको देखते हैं, तो इंग्लिश में उसे क्राइस्ट कहते हैं, और अब्रानी जबान में उसे मिसाया कहते हैं, और उर्दू में हम उसे मसीह कहते हैं। और जब हम जो ग्रीक जबान है उसमें देते हैं तो वहां पर लगता है क्रिस्टोस यानी क्राइस्ट यानी मसीह, और हिब्रू जबान में जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया है। और अजीजों, हम यहां ये बात सीखते हैं, इसका मतलब है अनॉइंटेड वन यानी मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ। और अजीजों, हम ये सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के ये नाम है, खुदावन यीशु मसीह। और अजीजों, जब हम यीशु और मसीह की बात करते हैं तो हम आगे चलकर जो है इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह के ये दो नाम यानी जो है ये किस बात को जाहिर करते हैं। यीशु कौन है? हु इज जीसस क्राइस्ट? खुदावन यीशु मसीह कौन है? और अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में यह ख्याल किया जाता है, यह सोचा जाता है, लोगों का जो है परसेप्शन जो है वो ये है कि वाज अ फर्स्ट सेंचुरी अ ज्यूइश प्रीचर एंड रिलीजियस लीडर, यानी खुदावन यीशु मसीह जो है वो पहली सदी का जो है एक प्रीचर है, यानी एक तबलीग करने वाला, एक मुबल्लग है, और वो जो है वो रिलीजियस लीडर है। किनका? यहूदियों का जो है वो रिलीजियस लीडर है। और फिर दूसरी बात यह है कि ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। खुदावन यीशु मसीह जो है वो सेंट्रल फिगर है मसीहत का, क्योंकि हमारा ईमान जो है वो खुदावन यीशु मसीह पर है। और मैंने आपके साथ मत्ती की इंजील में से शेयर किया कि मुकद्दस पतरस ने जब ये कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर किया है, और वो मसीहत का रुए रवा है, मसीहत उसके बगैर अधूरी है। अजीजों, हम यहां खुदावन के कलाम में एक और बात सीखते हैं, ही इज द इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड द सन। खुदावन यीशु मसीह क्या है? वो खुदाए मुजस्सम है। और हम यहां खुदावन के कलाम में एक और बात सीखते हैं, एंड द लॉन्ग अवेटेड मिसाया द क्राइस्ट,
जिसका यहूदी मुद्दतों से इंतजार कर रहे थे। और आज भी यहूदी जो हैं वो इस इंतजार में हैं, क्योंकि मसीह जब इस दुनिया में आया तो मसीह उनकी जो उम्मीदें थीं उन पर पूरा नहीं उतरा है, उनकी जो तवक्कुआत थी मसीह से उन पर पूरा नहीं उतरा, क्योंकि यहूदी जो है वो यकीन रखते थे, उनका ईमान था कि जब मसीह दुनिया में आएगा तो फिर मसीह की बादशाहत जो है वो सारी दुनिया पर जो है वो होगी, वो दुनिया का हुक्मरान होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर आकर ये कहा था कि मेरी हुक्मरानी जो है, मेरी जो बादशाहत है वो इस दुनिया की बादशाहत नहीं। और ये वो बात थी जो यहूदियों के लिए नागवार थी, और यहूदी जो है इससे उन्होंने ठोकर खाई और उन्होंने मसीह खुदावंद को कबूल नहीं किया। अजीजों, हम यहां पर यह बात सीखते हैं, ही वॉज प्रोफेसाइड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स, यानी पुराने अहदनामे के जो अंबिया थे उन्होंने उसके बारे में जो है खुदा के कलाम में से हम अपने लिए सीखते हैं कि उसके लिए उन्होंने पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह के लिए की थी। और अजीजों, हम यहां पर जो है ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, जिसका यहूदी इंतजार कर रहे थे, जिसका बारे में अंबिया ने पेशन गोइयां जो है वो की थी। और अजीजों, हम यहां जो है तीन बातों को जो है वो बेहतर तौर पर मसीह को जानने के लिए जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं ये तीनों बातें आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ ये बात आपके साथ शेयर करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। द जीसस क्राइस्ट इज ए सन ऑफ गॉड। तो जीसस इज सन ऑफ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो हमारी कायनात जो है उसका बनाने वाला है, वो उसका खालिक है। जब हम इस बात को सीखते हैं तो हम ये बात सीखते हैं कि वो कायनात की तख्लीक का सबब अव्वल है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कायनात उसके लिए और उसके वसीले से बनी है। और फिर हम तीसरी बात जो है, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो जहान का निजात देने वाला है, वो जहान का मुनज्जी है। वो किसी एक कौम, किसी एक कबीले, किसी एक रंग के लोगों के लिए, एक नस्ल के लोगों के लिए या एक मुल्क के लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो जहान के लिए है और जहान के गुनाहों के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी है। और खुदा ने अपने बेटे को जहान का मुनज्जी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। अजीजों, जब हम ये बात सीखते हैं कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, तो हम यहां पर सीखते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज फुली ह्यूमन एंड फुली डिवाइन, यानी खुदावंद यीशु मसीह जिसे हमारा ईमान है कि वो खुदा का बेटा है। और ये सिर्फ हमारा ईमान नहीं बल्कि ये खुदा बाप की तरफ से है, क्योंकि फिर मैं वही बात आपके साथ दोहराना चाहता हूं जहां मुकद्दस पतरस को मसीह खुदावंद ने कहा, जब उसने ये इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो उसने कहा मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर किया है। और अजीजों, हम यहां ये बात सीखते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज फुली ह्यूमन एंड फुली डिवाइन, यानी हम अगर दूसरे लफ्जों में देखें तो यह कि खुदावंद यीशु मसीह 100% खुदा है और वो 100% जो है वो इंसान है। और अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस हकीकत को अपने लिए सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो खुदा का इकलौता बेटा है, उसके बारे में हम सीखते हैं कि वो कामिल खुदा है और वो कामिल इंसान है। और अजीजों, जब आप यूहन्ना की इंजील को अपने लिए देखते हैं तो यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब को मैं आपके साथ चंद एक आयतें वहां से आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूं, जहां हम इस हकीकत को सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा है और वो कामिल इंसान है। हम जब खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील और उसके 11वें बाब को देखते हैं तो यूहन्ना की इंजील का जो 11वां बाब है वहां पर हम लाजर के मुर्दों में से जिंदा होने का जिक्र सुनते हैं। और लाजर के बारे में अगर मैं पहली आयत से पढ़ूं, मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था।
यानी हम सीखते हैं और फिर उसकी मौत जो है वो वाक़ होती है और मसीह खुदावन को इसकी खबर जो है वो मिलती है। और जब खुदावन यीशु मसीह वहां पर आते हैं और खुदावन यीशु मसीह मरियम और मर्था को और दूसरे लोगों को जो है लाजर के लिए मातम करते हुए देखते हैं, तो हम सीखते हैं वहां पर, जब मैं आपके साथ 35वीं आयत को पढ़ूं तो वहां लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। और अगर 34वीं आयत को पढ़ूं तो वहां लिखा है तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा आए खुदावन चल कर देख ले, और यीशु के आंसू बहने लगे। तो मसीह की आंखों से आंसुओं का बहना खुदावन यीशु मसीह का जो है इंसान होने को जो है वो जाहिर करता है। और जब हम मसीह खुदावन की अलूहियत को जो है वो देखते हैं तो वहां हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में ये बात आपने सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो उसकी कब्र पर जाते हैं और वहां पर लिखा है और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, आए लाजर निकला जो मर गया था, वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा कि इसे खोलकर जाने दो। तो यहां हम खुदावन के कलाम में सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। इंसान होने के नाते उसकी आंखों से आंसू बहे और खुदा होने के नाते लाजर को उसने आवाज दी और लाजर कब्र समेत कब्र से बाहर आ गया। और जब मैं आपके साथ लाजर की कब्र का जिक्र करूं तो लाजर की कब्र जो है, जिस तरह आजकल हमारी कब्रें हैं, वो ऐसी कब्रें नहीं। लाजर की कब्र जहां लाजर को रखा गया था वो 14 स्टेप नीचे जो है उस गार के अंदर जाना पड़ता है उस कब्र को देखने के लिए जहां लाजर रखा गया था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 स्टेप अगर नीचे उतर कर जाना हो तो वो कितनी गहरी होगी। और वहां से जब आवाज जो है मसीह खुदा ने दी तो वो अपने कफन समेत जो है वो कब्र से बाहर आता है। और अजीजों, हम यहां खुदावन के कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो कामिल खुदा है और वो कामिल इंसान है। और अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह दो जातों का इत्तेहाद है, इसीलिए हम उसे जो है कामिल खुदा और कामिल इंसान कहते हैं। जब हम यीशु की बात करते हैं तो यीशु उसकी जिस्मानियत का नाम है, और जब हम मसीह कहते हैं तो मसीह उसकी अलूहियत का नाम है। और ये दोनों जातें जो थी, जाते इलाही और जाते इंसानी, ये आपस में मुत्तहिद थी, ये आपस में पैवंद थी, ये आपस में पैवस्त थी। और अजीजों कि हम देखते हैं कि मसीह खुदा एक ही वक्त में कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। और मैंने आपके सामने इस बात का जिक्र जो है वो किया है। खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो कायनात का बनाने वाला है, वो कायनात का खालिक है, वो कायनात की तख्लीक का सबब अव्वल है। और फिर तीसरी बात, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, कि वो जहान का मुनज्जी है। आज हम खुदा के कलाम में से सिर्फ ये बात सीखते हैं कि मसीह खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जब आप जो है अपने मुनज्जी, अपने निजात देने वाले, अपने मखलसी देने वाले का नाम लेते हैं तो प्लीज बराए मेहरबानी उसका पूरा नाम लीजिए, खुदावन यीशु मसीह। और मैं इस वक्त पास्टर आरिफ सरदार और सारी टीम का शुक्रगुजार हूं, सच्चाई टेलीविजन का, जिन्होंने एक मार्वलस खिदमत जो है उसका आगाज किया है। और लोग जो है मसीह खुदावन के बारे में जान रहे हैं, लोग अंजील के बारे में जान रहे हैं, और लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, खुदा के कलाम को के वसीले से बरकत पा रहे हैं। खुदावन की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आप पर सदा रहे। खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और आपकी सलामती का खुदावन से मुंतजिर और तलबगार हूं। और फिर अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो कायनात का खालिक और कायनात का बनाने वाला है। खुदा की सलामती आपके साथ हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन।